ये अंतरयात्रा सूत्र कहता है, अंतरयात्रा का यात्री विशुद्ध सत्य के लिए जीता है, न कि सत्य की अपनी अवधारणा के लिए। ये सूत्र भी समझना बहुत ज़रूरी है किसी भी अंतरयात्री के लिए, क्योंकि आम तौर से लोग सत्य की अवधारणा में ज़्यादा अटक जाते हैं बजाय कि विशुद्ध सत्य के। अध्यात्म के बारे में अगर पूछा जाए किसी से तो वो एक ही परिभाषा उसकी बताएगा, सत्य की खोज। लेकिन किस सत्य की खोज? वो सत्य नहीं जिसको कोई मानता है, जो उसकी अपनी मान्यता है। अध्यात्म उस सत्य की खोज है जो शाश्वत है, इटर्नल है, जो बदलता नहीं, जो हमेशा है। और जो हमेशा होगा, जो शाश्वत होगा, उसमें तो कोई भेद भी नहीं होगा, उस पर कोई कल्ट नहीं बनेगा। वो कोई सत्य ऐसा नहीं हो सकता कि वो हिंदू सत्य हो, मुस्लिम सत्य हो, क्रिश्चियन सत्य हो, ऐसा तो नहीं होगा। सत्य सनातन ही तब होगा जब सार्वभौमिक उसकी अनुभूति होगी, सार्वभौमिक उसकी सत्ता होगी। अंतरयात्रा का यात्री ऐसे ही शाश्वत सार्वभौमिक सत्य की तरफ बढ़ रहा है, उसी की खोज में है, और यही है विशुद्ध सत्य। लेकिन ये जो धर्म बीच में बनते हैं, संगठित धर्म बनते हैं, जो संप्रदाय बनते हैं, उनकी समस्या क्या होती है कि वो सत्य का अपना एक कॉन्सेप्ट पैदा करते हैं, अपनी एक अवधारणा पैदा करते हैं, और फिर उस अवधारणा को ही, उस कॉन्सेप्ट को ही येन केन प्रकारेण किसी न किसी प्रकार से वो सही सिद्ध करने की कोशिश करते हैं। कभी कभी जब कोई साधक बहुत परिपक्व नहीं होता है तो वो ऐसे ही अवधारणात्मक कंसेप्चुअल ट्रुथ की तरफ चलने लगता है, और ऐसे सत्य का कोई वजूद नहीं है, क्योंकि वो तो किसी अवधारणा से निकला है, किसी कंसेप्ट से निकला है। अब कंसेप्ट कोई भी बनाए, इससे तो कोई अंतर नहीं पड़ता। इससे कोई अगर विवाद खड़ा हो तो इसीलिए खड़ा होता है क्योंकि उस सत्य में वो शाश्वत एलिमेंट नहीं है, वो इटर्नल एलिमेंट नहीं है, शाश्वत तत्व। विज्ञान भी सत्य की खोज है, और विज्ञान जिस सत्य को उपलब्ध करता है वो विशुद्ध सत्य है, क्योंकि फिर उस पर कोई विवाद नहीं होता, क्योंकि वो सार्वभौमिक हो जाता है। ऐसा ही है तो उस पर कोई भी विवाद कैसे खड़ा हो सकता है, या उस पर कोई ऐसी रिलीजियस बाउंड्री खींची जा सके, ऐसा तो संभव नहीं होता। लेकिन जिन सत्यों को लोग आध्यात्मिक सत्य कहते हैं, अक्सर वो विवाद के घेरे में आ जाते हैं, और उनके ऊपर रिलीजियस बाउंड्री भी खींच दी जाती है, धार्मिक चारदीवारी में वो बंद कर दिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो कंसेप्चुअल ट्रूथ है, अवधारणात्मक सत्य है, वो विशुद्ध सत्य नहीं है। अंतरयात्रा का जो यात्री है उसको ऐसे अवधारणात्मक कंसेप्चुअल सत्यों से कोई लेना देना नहीं है। वो गलत हैं तो गलत हो जाएं, वो इसकी परवाह नहीं करता। वो तो विशुद्ध सत्य की तलाश करेगा, और विशुद्ध सत्य ही उसे एक शक्ति देता है, वही उसको आगे बढ़ाने का, ऊपर खींचने का माध्यम बनता है। ये जो बात है विशुद्ध सत्य की और अवधारणात्मक सत्य की, इसको बहुत ही अच्छे से समझ लेना अंतरयात्री के लिए ज़रूरी है। विशुद्ध सत्य की बात अगर देखी जाए तो उस पर कोई भी विवाद होने की संभावना नहीं। अब बहुत सारी बातों को अगर एक बात में समेट कर देखा जाए, ईश्वर है नहीं है, बहस हो सकती है, विवाद हो सकता है, क्योंकि इसका भी कोई प्रमाण नहीं। आप अलग अलग तरह के तथ्य दे सकते हैं। भारत में लोग कहते हैं सनातन धर्म, फिर सनातन के साथ हिंदू भी जोड़ देते हैं, सनातन हिंदू धर्म। सनातन धर्म हिंदू नहीं है, सनातन धर्म मुस्लिम भी नहीं है। सनातन धर्म वो है जो विशुद्ध सत्य है, जिस पर कोई बहस नहीं है, हो नहीं सकती,
तो इसलिए अगर कोई उसको हिंदू सनातन धर्म कहेगा तो फिर वो बात गड्ढमड्ढ हो गई, क्योंकि सनातन धर्म हिंदू नहीं है। अगर वो बात इस्लामिक कल्चर में भी विशुद्ध सत्य की है तो वो भी सनातन का हिस्सा है। वो अगर क्रिश्चियन कल्चर में मिल जाती है बात जो सनातन है, विशुद्ध सत्य है, तो वो भी सनातन का हिस्सा हो जाती है। वो दुनिया के किसी भी कोने में, किसी भी संस्कृति में, किसी भी धर्म में अगर मिलती है तो वो सनातन धर्म का हिस्सा हो जाती है। तो जिसे भारत में सनातन धर्म कहा गया वो इस विशुद्ध सत्य का धर्म है, वो विज्ञान जैसा है, कोई विवाद नहीं उस पर। लेकिन वो हिंदू धर्म नहीं है, इसलिए सनातन हिंदू धर्म शब्द को एक साथ उपयोग नहीं करना चाहिए। सनातन बहुत व्यापक है और अंतर्यात्री इसी सनातन धर्म की तरफ बढ़ रहा है, यानी विशुद्ध सत्य की तरफ। और अवधारणाओं का जो सत्य है उसको केवल उपयोग करता है विशुद्ध सत्य को ढूंढने के लिए, और फिर विशुद्ध सत्य पर जब पहुंचता है तो इन कॉन्सेप्चुअल ट्रुथ्स को, अवधारणात्मक सत्यों को वो छोड़ देता है।